फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम करेंगे पार्ट 18 जिसका नाम है रानी अवंतीबाई। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे आएंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट है सूरमा मतलब योद्धा, कूटनीति मतलब चालाकी भरी नीति, मर्यादा मतलब सीमा, जोधा मतलब लड़ाकू, खो मतलब भागना भागना या भगाना, दौरा मतलब चारों ओर घूमना, भ्रमण करना, है ना। और गाही मतलब लेकर, विक्रम मतलब बल तेज, विक्रमादित्य का चलाया संवत, सुदृढ़ मतलब बहुत मजबूत, बैरन मतलब दुश्मन या शत्रु, पिट्ठू मतलब आगे पीछे घूमने वाला, घातक मतलब प्रहार करने वाला या फिर मारने वाला, भयभीत मतलब डरा हुआ, पुनीत मतलब पवित्र, जौहर मतलब आत्म बलिदान, दंडिन मतलब दंड, मारन मतलब रास्ता, उछा मतलब उत्साह खुशी, भूपे मतलब जमीन पर, भूपे मतलब जमीन पर, विश्वस्त मतलब विश्वास के योग्य, स्वराज मतलब अपना राज्य, अल्पवयस्क मतलब कम आयु का। ये हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम करेंगे प्रश्न के उत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न है किसान के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी। इसका उत्तर रहेगा किसानों के कानों में अल्लाह की धुन गूंज रही थी। रामगढ़ की रानी कौन थी, तो इसका उत्तर रहेगा रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। फिर प्रश्न नंबर ग, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर रहेगा प्रश्न उत्तर ग में अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त सन 1831 को सिवनी जिले के मनकहड़ी नामक गांव में हुआ था। प्रश्न नंबर घ, रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। इसका उत्तर यहाँ पर है रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में रामगढ़ राजकुमार विक्रमजीत सिंह के यहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर ड, राजा विक्रमजीत बीमार क्यों पड़े, तो इसका उत्तर है अंग्रेजों ने राजा विक्रमजीत को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया, इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए। प्रश्न नंबर 4, रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग किया। इसका उत्तर रहेगा सन 1857 में की क्रांति में रानी अवंतीबाई राजा शंकर शाह ने राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया, पर इसकी भनक अंग्रेजों को मिल गई। उन्होंने शंकराचार्य व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को मरवा दिया। फलस्वरूप रामगढ़ के शासन की बागडोर अवंतीबाई ने अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। अंत में अंग्रेजों की गोली का निशाना बनने पर स्वयं के सीने में कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न है कैप्टन वाशिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया। इसका उत्तर रहेगा युद्ध में रानी के द्वारा हुई पराजय की वाशिंगटन भूला नहीं था। वह बदले की फिराक में था। जबलपुर से अंग्रेजी सेना बुलवाकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना प्रारंभ किया। इसको भांपकर अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया और देवहारगढ़ की पहाड़ी पर मोर्चा जमाया। रानी अधिक समय तक अंग्रेजों का मुकाबला न कर सकी और अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर ज, मदन भट्ट कौन था, उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। तो मदन भट्ट सागर का रहने वाला रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि व लोक गायक था। उसने रानी के गुणों को कविता में प्रस्तुत किया। रानी के हृदय में दया व दान के गुण विद्यमान होने के साथ ही वह वीरता से भी परिपूर्ण थी। इस प्रकार तीनों गुण बताकर सूर्य के साथ रानी की तुलना की गई। साथ ही रानी की बहादुरी व उदारता भी काबिले तारीफ थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमारे कुछ कविता हैं, उन्हें पूरा करना है हमें। एक युग जन्म ले कीन है उजागर कल, जाहर जान भई दानी दुर्गावती है। मुगल शहंशाह अकबर के टक्कर ले डैश अमर कहानी है। राखी मर्यादा जिमी की अमर कहानी है। ठीक है, यहाँ पर ये काव्य की पंक्तियाँ पूरी हो गई हैं। अब है हमारे खाली जगह। खाली जगह को हम रिक्त स्थान को हमें कैसे भरना है। भारत भूमि कभी डैश से खाली नहीं रही है, जिससे वीरों से। अवंतीबाई का जन्म डैश में हुआ था। अभी हमने प्रश्न में लिखा ही था उसे, मनकहड़ी गांव में। ठीक है, प्रश्न से याद कर लेना उसे। अवंतीबाई नित्य डैश का पाठ करती थी, किसका, रामचरितमानस का, मतलब रामायण पाठ करती थी। रानी अवंतीबाई के दो पुत्र थे, एक का नाम अमन सिंह
अमान सिंह और दूसरा का नाम शेर सिंह। 5वां है डैश की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई, मतलब देव हारगढ़ की कहानी पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।